नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रश्नमाला 9 निर्देशांक ज्यामिति। ये बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में 6 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी? 6 नंबर की। देखिए इसमें हमारे को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। इसमें हमारे को प्रश्नावली 9.2 है, उसमें हमारे पास अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन वो सब हटा दिए गए हैं। आपको केवल और केवल 9.1 है प्रश्नावली है, उसमें क्या पढ़ना है वो पूरी पढ़नी है। तथा उसमें है क्या, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तथा आपको बताना 3 बिंदु दिए और रहेंगे। यदि 3 बिंदु है तो त्रिभुज बनेगा, और 4 बिंदु है तो चतुर्भुज बनेगा। तो त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? समबाहु त्रिभुज बनता है, या समद्विबाहु बनता है, या विषमबाहु बनता है, और या समकोण त्रिभुज बनता है। तो आपको उनका बताना है कि कौन से प्रकार का त्रिभुज बना है। और यदि 4 बिंदु आपके पास दिए हुए है तो आपके पास चतुर्भुज बनेगा। तो आपको बताना ये वो चतुर्भुज कौन सा है, आयत है या वर्ग है, समान चतुर्भुज है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देशांक ज्यामिति है। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमारे पास नाम आते हैं। सबसे पहले हमारे को 2 अक्ष है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष की हम बात करते हैं। देखिए ये हमारे पास है क्षैतिज अक्ष, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये ओ है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसको हम बोलते हैं वाई, वाई डैश। वाई डैश का मतलब इधर वाले मान माइनस के, इधर वाले प्लस के। देखिए ये प्लस के तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आते हैं बिंदु। इधर 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर माइनस में आएंगे -1 -2 -3 -4 और -5। इधर माइनस में आते तो -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे हमारे बताइए अक्षों में यही होता है। अब देखिए आपके पास इसमें टोटल कितने चतुर्थांश है? 4 है। कौन कौन से? ये पहला चतुर्थांश बनेगा, ये सेकंड बनेगा, ये थर्ड और ये चतुर्थ। ये 4 आपके पास चतुर्थांश आ गए होंगे। वो किस प्रकार से होंगे? पहले में यदि बिंदु होगा तो दोनों निशान प्लस प्लस के आएंगे। दोनों बिंदु क्या आएंगे? प्लस प्लस के। एक्स का मान भी प्लस का, वाई का मान भी प्लस का। यदि हम इसकी बात करते हैं सेकंड की, आपको सेकंड में पूछ ले भाई बिंदु किस प्रकार से आएंगे, तो इसमें पहला वाला बिंदु आएगा, एक्स का मान हमेशा नेगेटिव वाला आएगा, और दूसरा वाला मान हमेशा पॉजिटिव वाला आएगा। यदि आपको पूछ ले कि तीसरा चतुर्थांश है, उसमें बिंदु कौन सी आता है, देखो इधर से नेगेटिव वाला, इधर से भी नेगेटिव वाला। इसका मतलब एक्स का मान भी नेगेटिव और वाई का मान भी नेगेटिव। बात करते हैं हम चौथे चतुर्थांश की। इसमें देखो एक्स का मान क्या है, पॉजिटिव है, तो पहला वाला पॉजिटिव आएगा और सेकंड वाला नेगेटिव आएगा। ये तो हो गई हमारी चिन्ह प्रणाली की बात कि कौन से चतुर्थांश में हम चलेंगे तो कौन से निशान वाला बिंदु कौन से में आएगा और कौन से में नहीं आएगा। अब बात आती है कि कोई भी बिंदु होता है उसमें भुज कौन सा है, कोटि कौन सी होती है। हमारे पास 2 नाम सुनने को मिलते हैं हमारे को, एक तो भुज और एक कोटि। ये 2 नाम सुनने को मिलते हैं। ज्यादातर इनमें से बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि भुज बताइए या कोटि बताइए। तो देखिए आपके पास यदि बिंदु दिया हुआ है जैसे 2,3 ये दिया हुआ है, तो इसमें आपको पूछ ले कि भुज कौन सा। देखिए एक्स अक्ष वाले मान को हमेशा भुज कहेंगे, एक्स के मान को क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, और वाई के मान को कोटि कहेंगे। चाहे निशान माइनस का हो चाहे प्लस का हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि माइनस का तो माइनस का लिख देंगे और प्लस का तो प्लस का लिख देंगे। जैसे मेरे को इस सवाल में पूछ लिया, ये दे दिया कि बिंदु 2,3 में भुज बताइए, तो भुज तो हो जाएगा 2, और कोटि पूछ लिया तो कोटि हो जाएगी 3। इसी प्रकार यदि हमारे को एक नया प्रश्न दे दिया कि ये -5 और 7, इसमें आपको भुज बताना है। क्या बताना है? भुज। तो भुज होता है पहले वाला मान, एक्स का मान। तो भुज का मान कितना हो जाएगा? -5। और कोटि पूछ ले तो कोटि का मान कितना हो जाएगा? 7। जो निशान है वो निशान ही आपको बताना है। दूसरी बात, इसमें दूसरा प्रश्न कौन सा पूछा जाता है? ये तो भुज कोटि का हमने प्रश्न पढ़ लिया। उसके अलावा हमारे को ये पूछा जाता है कि एक्स अक्ष से दूरी बताइए, यह पूछा जाता है वाई अक्ष से दूरी बताइए।
यही आपको बिंदु दे के सीधा बताना, निकालनी नहीं है किसी से, सीधा आपको बिंदु दे के सीधा पता चल जाएगा कि x से दूरी कितनी होगी और y से दूरी कितनी होगी। देखिए जैसे ये बिंदु है 2,3, आपको यदि x अक्ष से दूरी पूछता है तो आपको हमेशा y का मान बताना है। किसका मान बताना है? y वाला मान बताना है। तो x अक्ष से दूरी पूछ ले इस बिंदु की तो y वाला मान बताना, तो कितना होगा? 3 होगा। आपको 3 बताना है। इसी प्रकार यदि y अक्ष से दूरी पूछ ले तो आपको क्या करना है? y ना आया तो y का नाम छोड़ दो, तो कौन सा बताओगे? x का मान बताओ, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपको पूछ ले कि y अक्ष से दूरी कितनी है तो कितनी बताओगे? 2 बताओगे। दूसरी बात, दूरी में नेगेटिव का निशान नहीं आता कहीं भी, ये ध्यान रखना। दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आपको ऐसा नहीं कहते कि आप माइनस के 5 किलोमीटर चल के आओ, नहीं, कोई नहीं कहता। तो हमेशा ध्यान रखना ये निशान दूरी के साथ लगाना ही नहीं है। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे आपको बिंदु कैसे दे दे। जैसे मैंने ऐसे दे दिया -5,7, तो मेरे को ये पूछ ले कि इसमें y अक्ष से दूरी बताइए। कौन सी से? y अक्ष से। इसका मतलब आपको ये पूछा y अक्ष वाला, ये पूछा है, इसका मतलब आपको किस, ये नाम ध्यान में रखते ही आपको अक्ष वाला मान बताना है। कौन सा बताना है? अक्ष वाला। तो अक्ष का मान यहाँ पे कितना है? -5। तो आपको -5 नहीं बताना, कितना बताओगे? आपको 5 ही बताना है। क्यों बताना है? क्यों दूरी हमेशा किस में होती है? पॉजिटिव में होती है हमेशा। तो कितना बताओगे? +5। ये ध्यान रखना, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। लेकिन बात की थी हमने भुज और कोटि की, वो नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिखो, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिखो, ये ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। तो इसकी परिभाषा हम पूछ ले हमारे को कि मूल बिंदु कहते किसे है, तो हम कैसे समझाएंगे? तो हम क्या लिखेंगे? इस अक्ष का क्या नाम है? क्षैतिज अक्ष। इस रेखा क्या नाम है? ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो हमारी परिभाषा बन गई कि जहां पर क्षैतिज अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष आपस में काटती है, प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। और उसे हम किससे दर्शाते हैं? हमेशा O से दर्शाते हैं। और उसके निर्देशांक पूछ लिए मूल बिंदु के तो 0,0 होते हैं। ये ध्यान रखना, ऐसा मत करना अंडा कोमा अंडा होते हैं। आपको हमेशा ये बोलना है 0,0 होते हैं, बीच में कोमा लगाना जरूरी है। आपको ऐसे नहीं बोलना 0,0 होते हैं, ये नहीं है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि 0,0 होते हैं। 0,0 कोई बिंदु की निर्देशांक नहीं होते, बिंदु के निर्देशांक के बीच में कोमा आएगी, ये ध्यान रखना। तो आपको पूछ ले मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, तो क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। ये हमने बात कर ली मूल बिंदु की। आपको 2 बिंदु दिए हुए हैं, उनके बीच की हम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए हमारे पास बिंदु है, पहला बिंदु हम मान लेते हैं कि x1 y1 है। दूसरा बिंदु हमारे पास x2, y2। बोल ले इन बिंदुओं की आपको बीच की दूरी याद करनी है। तो आपको फीता तो कोई देगा नहीं परीक्षा में कि फीता लेके नाप लेते हैं बीच से, इसलिए हमारा सूत्र लगाएंगे। हम दूरी के सूत्र से हम दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए दूरी का सूत्र क्या हमारे पास? दूरी का सूत्र है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस -y2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दूरी का सूत्र है। क्या करना है? x1 में से x2 घटाना है, उसका होल स्क्वायर करना है, प्लस y1 में से y2 घटाना है, उसका होल स्क्वायर करना है। जो आए उनका अंडर निकालना है, उतनी दूरी आ जाएगी। ये तो हो गया दूरी का फॉर्मूला, किन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 बिंदु के मध्य दूरी। यदि हमारे को ऐसा नहीं बोले, हमारे को सीधा बोल दे कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, यदि आपको बोल दे कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, इसका मतलब वहां पर आपको एक ही बिंदु देगा, 2 बिंदु नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एक तो मूल बिंदु हो जाएगा वहां पे, तो आपको एक ही बिंदु देगा वहां पे। तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? सीधा सूत्र x² प्लस y²। x का मान रख देना एक बिंदु का, y का मान लिख देना, स्क्वायर कर देना, अंडर निकाल लेना, आंसर आ जाएंगे। अब देखिए तो 2 बिंदु और ये एक सिंगल बिंदु आता है। अब बात करते हैं हमारे पास यदि 3 बिंदु दिए, हमारे पास कितने बिंदु दिए हुए हैं? 3 बिंदु दिए हुए। तो हम क्या करते हैं? देखिए हमारे पास मान लीजिए 3 बिंदु दिए हुए हैं। यदि 3 बिंदु आपके पास दिए हुए हैं,
इसका मतलब देखिए, मान लीजिए ए बिंदु दिया हुआ है, उसके कुछ निर्देशांक दे दिए, यहाँ पे बी बिंदु दिया उसके कुछ निर्देशांक दे दिए, एक सी बिंदु दे दिया उसके कुछ निर्देशांक दे दिए। आपके 3 बिंदु आपके पास दिए हुए हैं। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप 3 बिंदु तो 3 दूरी निकाल सकते हैं, कम से कम कितनी दूरी निकाल सकते हैं, 3 दूरी। कौन कौन सी, देखिए एक बार तो आप ए बी निकाल सकते हो, दूसरी दूरी आप कौन सी निकाल सकते हो, बी सी निकाल सकते हो। इसके अलावा कौन सी निकाल सकते हो आप, ए और सी बिंदु से निकाल सकते हो ए सी। इसका मतलब आपके पास यदि 3 बिंदु तो 3 दूरी आप आराम से निकाल सकते हो। और इन 3 दूरी के आधार पर हमारे को प्रश्न में पता लगाना है कि त्रिभुज किस प्रकार से होगा। 3 बिंदु से या तो त्रिभुज बनेगा या तीनों सहरेखीय होंगे। तो सहरेखीय कब होंगे और कब त्रिभुज बनेगा, देखिए सहरेखीय बिंदु होंगे ये 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होता है, तो हमेशा सहरेखीय आएंगे। जैसे कि इसमें आपके पास ए बी है, इसकी दूरी का मान किसके बराबर हो जाए, बी सी प्लस ए सी, इसके बराबर हो जाए तो बिंदु क्या कहलाएंगे, सहरेख कहलाएंगे। सहरेख का मतलब तीनों बिंदु हमारे पास एक ही रेखा में, एक बिंदु यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसका मतलब होता है ये, इसको बोलते हैं सहरेख। सहरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में स्थित बिंदु। अब बात आती है कि वो सहरेख नहीं हो तो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनता हमारे पास ऐसा 3 कोने का त्रिभुज। कम से कम 3 प्रकार के त्रिभुज हमारे सिलेबस में पूछे गए। कौन कौन से हैं, नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा हो, नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि तीनों भुजा बराबर होगी, ए बी बी सी और ए सी तीनों का मान बराबर आता है, तो वो हमेशा समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। यदि तीनों आपके बराबर आ जाए तो आप नीचे लिख देना ये एक समबाहु त्रिभुज, और कुछ नहीं करना आगे। दूसरी बात समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, केवल 2 भुजा बराबर होते हैं, केवल और केवल 2 भुजा। कौन सी भी हो सकती है, इन तीनों में से कौन सी भी 2 बराबर हो सकती है। या तो ये हो जाए, देखिए ए बी बराबर बी सी हो जाए और ये बराबर नहीं हो, ये बराबर तीसरे वाली नहीं हो। या कैसे हो जाए, ए बी बराबर नहीं हो लेकिन बी सी और ए सी बराबर हो जाए, या ये बराबर हो जाए, बीच वाले नहीं हो। तो कौन सी भी 2 भुजा बराबर हो सकती है, जरूर नहीं कि ये हो, तीसरे वाली भी हो सकती है। तो इसे होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीनों ही अलग अलग हो, इसका मतलब क्या, कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जब तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, ये होता है विषमबाहु त्रिभुज। इसके अलावा एक प्रश्न हमारे और एक कौन सा त्रिभुज का, कि समकोण त्रिभुज हो। आपको 3 बिंदु दे दे और सिद्ध करना हो कि समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है क्या के, आप सिद्ध कीजिए। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण में क्या होता है, समकोण में हम एक पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यदि आप आ जाए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यदि ये सूत्र लगता है उसमें, यदि बराबर होते हैं तो त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। क्योंकि ऐसे प्रश्न में आपको सबसे पहले सिद्ध करने में बोला हुआ होगा समकोण त्रिभुज है। तो आप तीनों दूरी निकाल लेना और ये फॉर्मूला लगा देना, यदि इधर वाला और इधर वाला बराबर आता है तो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा समकोण त्रिभुज नहीं है। जब 4 बिंदु दिए हुए हो, कितने बिंदु हो, 4 बिंदु, 4 बिंदु दिया है, इसका मतलब हमारे पास चतुर्भुज बनेगा। कौन सा चतुर्भुज बने, जैसे कि हमारे पास 4 बिंदु तो ऐसे बनेगा, ए बी सी और डी, ये 4 बिंदु आ सकते हैं हमारे पास। और 4 बिंदु की सहायता से हम दूरी निकालेंगे, देंगे कौन कौन सी चतुर्भुज बनते हैं हमारे पास। हमारे को दूरियां टोटल कितनी निकालनी है और कितने चतुर्भुज बनते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास हमारे को दूरी निकालनी है। तो दूरी सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, एक कौन सी निकालेंगे, बी सी, एक सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। ये 4 दूरी निकल जाएगी। ये तो 4 हो गई भुजाएं।
चारों भुजाएं हैं, भले कौन सा चतुर्भुज हो उसकी भुजाएं वो है। इसके अलावा हम क्या निकालेंगे, इसके अलावा हम दो विकर्ण निकालेंगे, एक ये और एक ये। एक तो AC निकालेंगे, एक BD विकर्ण निकालेंगे, ये दोनों है विकर्ण। देखिए अब हमारे पास क्या क्या बन सकता है, इससे क्या क्या पूछ सकता है हमारे को ये पूछ सकता है कि ये चारों क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के बिंदु है। देखिए समान चतुर्भुज का पूछे तो समान चतुर्भुज हमारे को पता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब देखिए इसकी आमने सामने कौन सी है, इसकी AB है, AB सामने कौन सी है, DC। तो आप में उसमें AB है बराबर DC के, इसमें मान बराबर आएगा और क्या आएगा, AD बराबर आएगा BC के। तो AD बराबर आएगा BC के तथा ये तो आएगी भुजाएं आमने सामने की बराबर। विकर्ण निकालना पड़ेगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण। और लिखेंगे विकर्ण AC और BD है वो बराबर नहीं आएगा, ये दोनों बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। सेकंड नंबर बात आती है आयत की। आयत कैसा होता है, समान चतुर्भुज की जैसा जैसा ही होता है, उसमें भी आमने सामने भुजा बराबर होती है, लेकिन फर्क क्या होता है, उसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख देंगे AB बराबर DC और AD बराबर, और विकर्ण है AC बराबर है BD के, बराबर आएंगे। भुजाएं भी आमने सामने बराबर आएगी और विकर्ण भी बराबर आएंगे, तो क्या है, आयत है। तीसरे नंबर हम बिंदु की बात करते हैं सम चतुर्भुज की। आपको 4 बिंदु दे दिया, बोल दे कि सम चतुर्भुज है कि नहीं है। तो सम चतुर्भुज में क्या होता है, सम का मतलब समान भुजा वाला चतुर्भुज। इसका मतलब चारों भुजा समान है, चारों भुजा क्या है, समान है। इसका मतलब हम लिखेंगे हमारे आएगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये तो चारों भुजा बराबर आएगी। तथा विकर्ण आएगा AC BD के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना, विकर्ण दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो वो क्या होगा, सम चतुर्भुज होगा। इसके अलावा अंत में बात आती है हमारे वर्ग की, कि वर्ग दे दे तो वर्ग कैसे निकालते हैं हम। वर्ग में चारों भुजा क्या होती है, समान होती है, तथा विकर्ण भी क्या होता है, बराबर होता है। यदि चारों भुजा समान है, चारों भुजा आपने निकाल ली दूरी सूत्र से, यदि चारों बराबर आए और विकर्ण भी क्या है, ये दोनों विकर्ण भी बराबर आए, इसका मतलब वो क्या है, एक वर्ग के निर्देशांक है। आपको प्रश्न में ऐसे ही पूछेगा 4 बिंदु देखिए कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के निर्देशांक है, तो आपको क्या करना है, ये चारों भुजा याद करनी है, 2 विकर्ण याद करने हैं, और निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दूरी के सूत्र से कि ये बराबर है कि नहीं है। बराबर है तो ठीक है, नहीं तो लिख देना ये वर्ग के निर्देशांक नहीं है।